देखिए, डोगरा सदर सभा की एग्जीक्यूटिव कमेटी के कोर ग्रुप के मेंबर्स यहाँ पर आज आए हैं। सभा में ये फैसला हुआ था, हमें खुशी हुई थी अखबारों में पढ़ के कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई 140 करोड़ रुपया जो है वो मुबारक मंडी के कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये मार्क किया गया है और 40 करोड़ रुपया इस साल उसके लिए रिलीज हो रहा है। हम एक तो मुबारक देने आज आए हैं, ये खुशी की बात है सारे जम्मू के लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी, क्योंकि ये हेरिटेज, ये तारीख जो है पूरे जम्मू कश्मीर की तारीख का एक जिंदी जात की जो ये मिसाल है। तो हम आज आए थे एक तो शुक्रिया अदा करने के लिए, दूसरा ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। तो पहली बात, हमें जब यहाँ इंटरेक्शन हुई है हमारी कुछ ऑफिसर के साथ और यहाँ हमने विजिट भी किया है, उसमें देखा है कि इस वक्त बरसात चल रही है, बड़ा खतरा है ये पैलेस खड़े रहें कि नहीं रहेंगे। और जो जिन यूनिट्स के लिए 6 यूनिट्स के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि पैसा रिलीज कहने के लिए आ गया, वो पैसा रिलीज नहीं हुआ और जो एजेंसियाँ यहाँ काम कर रही थी वो काम तकरीबन सारा बंद पड़ा है और उसके लिए कोई एजेंसियों की अपनी प्रॉब्लम है और कुछ पैसे की प्रॉब्लम है जिसके लिए काम बंद है। ये देखकर हमें आज अति दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि ये हमारा हेरिटेज, ये जम्मू कश्मीर का इतिहास जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। आने वाली जनरेशन जो सपने ले रही है अपने इस झांक के देखने के इस पूरे हेरिटेज को, उसका क्या होगा। और ये मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू कश्मीर का, जो रोजी रोटी का मसला भी है यहाँ के डुग्गर प्रदेश का, उसका क्या हो रहा है। तो तमाम सारे हमारी डोगरा सदर सभा के नुमाइंदे किसी मजहब से, किसी धर्म से, किसी जाति से तल्लुक़ रखते हैं, वो सारे मेंबर्स इकट्ठे होकर इसका चिंता दिखा रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहा। आज हमें ये बताया गया है कि पैसा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है और जिसकी वजह से यहाँ जो काम था, जो एजेंसियाँ अपने प्रॉब्लम की वजह से भाग गई, वो तो अपनी प्रॉब्लम की वजह से भाग गई और दूसरों को पैसा नहीं मिला। आर्काइव्स रिकॉर्ड यहाँ पर है, लाइब्रेरी यहाँ पर है और आप आर्काइव्स के कमरे में जाकर, हॉल के अंदर जाकर देख लो, पानी टपक रहा है, बाल्टियाँ रखी हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी चिरमिचियाँ रखी हैं कि पानी ऊपर वहाँ पड़े और वो पानी उछल के फाइलों पर भी पड़ रहा है। 8 लाख फाइल है और उसके लिए पता लगा है कि अलग बिल्डिंग कोई बनाई है कला केंद्र के अंदर, शिफ्ट करने की कोशिश करें। डोगरा सदर सभा का हर मेंबर चिंतित है, ये रिकॉर्ड शिफ्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रूह है इस हेरिटेज की। इसलिए आज हम आए हैं, आप देख रहे हैं हमारे सारे सीनियर मेंबर्स यहाँ पर खड़े हैं, हम नाम उनके लिख के भेजेंगे, सारे खड़े हैं, सब इस बात की चिंता दिखा रहे हैं। वापस जाकर हमारी जनरल काउंसिल का इजलास होने वाला है, सबके सामने इसकी पोजीशन रखनी है। हम अपील करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से और भारतवर्ष के जितने हमारे महकमे साथ तल्लुक़ रखने वाले ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन सब से अपील करते हैं कि आपका धन्यवाद कि आपने इतना अमाउंट रखा है और इस वक्त जो 5-6 यूनिट्स के लिए रखा है वो तो रिलीज करें, बाकी जो है पैलेस ये धरती से ना मिट जाएं इन बरसात की, इन बारिशों की वजह से। वहाँ पर पूरी सपोर्ट जैसे हमने पहले लगा के रखी थी वो सपोर्ट पूरी दे के रखें, पिलर बना के रखें ताकि ये खड़े रहें, तब जाकर आप इसके लिए रेस्टोरेशन और बिल्डिंग तो चलो अपनी जगह खड़ी है, अब जो चीजें सही सलामत थी उनका भी जो है सत्यानाश कर दिया गया है। इसमें ऐतिहासिक पार्क की मैं बात करूं तो पूरे जम्मू पुराने शहर की रूह है, ये सभी लोग यहाँ पे सुबह आते हैं, शाम को आते हैं। इस पार्क की जो सराउंडिंग एरिया था, यहाँ फेंसिंग लगी हुई थी, वो फेंसिंग उड़ाने का क्या फायदा है। देखिए, बात यह है, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, ये वो जगह है, ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर महाराजा हरि सिंह को राज तिलक हुआ था और इसकी शान ही कुछ और थी। और यहाँ पर शाम को जब मीटिंग्स हुआ करती थी पूरी गवर्नमेंट की, तो ये देखने वाला सीन होता था। हमने ये कहा था, मैं जब इस सोसाइटी को चला था, मेरे हाथों ये सोसाइटी बनी, नहीं तो यहाँ सोसाइटी कोई नहीं थी। जब चला रहे थे तो हमने ये कहा था कि भाई यहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम चले ताकि इसकी कहानी पूरी डोगरा रूल की, इस जम्मू कश्मीर की कहानी जो है, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की वो कारकर्दगी डोगरों की जो तारीख गवाह है कि कहीं और मिसाल नहीं मिलती, वो यहाँ पर दर्शाई जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है
आपने ठीक कहा, आज इसकी हालत भी ठीक नहीं। अब ये कहा जा रहा है, जो अखबारों में भी आया, यहाँ भी सुनने को मिला कि इसके लिए भी फंड जो है वो रखे गए हैं। बिल्कुल मैं आपके साथ मुतफिक हूँ। बाकायदा तौर पर इस पार्क को, इस कोर्ट यार्ड को, सिर्फ इसको बनाना, मरम्मत करने की बात नहीं है, बल्कि जिन्होंने इसको गिराया था, मैंने इंक्वायरी को डिमांड की थी कि हेरिटेज की चीज़ों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ईंट नहीं उठा सकता बजाय एक्सपर्ट्स के, तो वो भी यहाँ पर तोड़े गए थे और फिर प्लेटफॉर्म बनाया। ये गलत है, इसको दोबारा रेस्टोर करो और इसकी कंजर्वेशन करो, ये हमारी भी मांग।